जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा 6 सितंबर को होगा और सीटेट के संदर्भ में आपके लिए हम लगातार लाइव सेशंस ले रहे हैं और इस क्लास का एक ही मकसद है और मैं अक्सर आपको समझाता भी हूं कि जिनको सीटेट देना है वो 10-10 घंटे की मैराथन बैच या कोई किताब के चक्कर में ना पड़े। किताबों को तो बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि किताबों में क्या दिक्कत है साथी कि इतने पन्ने होंगे, 2000 पन्ना कौन पढ़ेगा बिना मतलब का प्रीवियस ईयर का पेपर। सीधी सी बात है, आप सबको पता है कि सीटेट में 90 प्रश्न पेडागोजी का आता है और पेडागोजी आपको सबसे पहले सीखना है। वो अगर कर लोगे तो 90 नंबर वही करा देगा। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत है आपका, सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखने सिखाने का साथियों अर्थ क्या है? क्या बच्चा अगर साहित्यिक रचना करना सीख ले, ये मान लिया जाएगा कि हाँ यही सिखाने का अर्थ है? में भी हो सकता है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर पाए, मतलब बहुत चटपटे अंदाज में बोल पाए, में भी। वर्णमाला के ज्ञान के बिना तो वैसे भी कुछ संभव नहीं है। और बच्चा अगर भाषा का प्रभावी प्रयोग कर रहा है तो आप लोग बताओ साथी, क्या उत्तर आपके नजरिया में बनता है? प्रिय परीक्षार्थियों और साथियों, ध्यान देना, यहाँ पे गलत कोई नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि बच्चा अगर भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाएगा तो इसका मतलब उसे साहित्यिक रचना का भी पता है, अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग है और वर्णमाला का भी ज्ञान है, तभी वो भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पा रहा है। यानी साथियों, आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मतलब डी वाला। आगे, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की क्लास में अपनी बात कहते हैं, इस बात को हमें किस रूप में लेना चाहिए? अगर कोई बच्चा अपनी घर की बोली को प्रयोग करते हुए क्लास में अपनी बात कहता है तो फिर ये हम किस रूप में इस बात को लें? इस चीज़ को हमें किस रूप में लेना चाहिए साथियों? बताइए, इस बात को हम किस रूप में लें? हम इसको मानें कि ये तो स्वाभाविक बात है, क्या मैं इसको मानूं, या मानूं कि नहीं ये तो निंदा करने योग्य है, या मानूं कि नहीं यार ये तो विचारणी है, कुछ तो गड़बड़ है, या इसको अनुचित मान लूं? अब आप लोग बताओ, आप खुद बताओ। अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर अपने घर के बोली का प्रयोग कर रहा है तो गुरु बुराई क्या है? अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर अपने घर की बोली का प्रयोग कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? ये तो स्वाभाविक हिस्सा है। हम उसके घर की बोली का सम्मान करते हुए उसे आगे बढ़ाने की साथ ही कोशिश करेंगे। यही हमारा ध्येय होगा और यही हमारा उद्देश्य होगा। समझ पा रहे हो साथी? हमको पूरा भरोसा है कि यहाँ तक साथी आप पूरी बात समझ चुके हैं, है ना? तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश और डैश का अभिन्न अंग भी। अब ये क्वेश्चन सीटेट में 7 बार पूछा गया है, तो कुछ तो बात होगी, पर हमें ये पता होना चाहिए कि बहुभाषिकता है क्या। तो मैंने आपको कहा था कि बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि दुनिया की हर एक क्लास में हर पृष्ठभूमि का बच्चा है, अमीर भी है, गरीब भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, हर पृष्ठभूमि का बच्चा क्लास के अंदर होता है। तो वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का विशेष अंग माना जाएगा, साहित्य का नहीं, सभ्यता और संस्कृति का साथियों विशेष अंग माना जाएगा। आइए दोस्त, जानते, बहुभाषिकता समझ गए ना कि भाई कोई भी क्लास इस दुनिया का हो, हर क्लास में अलग अलग बोली को बोलने वाले बच्चे होते हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। हर बच्चा अलग अलग बोली को बोलने वाले होते हैं। तो ये बहुभाषिकता का एक अंग भी है और हमारी आपकी दोस्तों अस्मिता का निर्माण भी ये चीज़ करेगा। साथियों, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून का प्रयोग करना, कार्टून की सहायता से भांपड़ सिखाना, विज्ञापन आदि की सहायता से बच्चों की भाषा क्षमता में क्या होगा? क्या अगर कार्टून के माध्यम पे भांपड़ सिखाएं या टीवी ऐड या प्रचार के माध्यम पे भाषा समझाएं तो क्या ये बाधक होगा, या ये निरर्थक होगा, या ये अनुपयोगी होगा, या ये सहायक होगा? साथियों देखो, जो कार्टून होते हैं ना, जो चित्रात्मक कार्टून होते हैं, उससे बच्चे की समझ बढ़ती है, क्योंकि उसमें उसका मन लगता है। मन लगेगा
तो समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो चिंतन शक्ति बढ़ेगी, चिंतन शक्ति बढ़ेगी तो कल्पना शक्ति बढ़ेगी। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, 5वीं क्लास की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है। तो प्रिय साथी और मेरे भाई आप लोग उत्तर करिए, हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा मित्र इस बात को रखेगा। साथियों बताइए फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। 5वीं क्लास की कहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों इन शब्दों को लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता को क्या कहेंगे कि वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति सजग है या फिर वह अनुनासिक चिन्हों के नियमों का अति सामान्यीकरण कर रही है? साथियों अगर इसके जवाब की बात करें, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सामान्यीकरण क्या होता है। सामान्यीकरण का मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, सीटेट में क्वेश्चन आया था कि उसने चाट खाई फिर मुस्कुराई। तो अगर आप जहां पे नियमों को बढ़ा चढ़ा के बताते हो, यानी आप बातों को सफाई देते हो, बहुत ज्यादा लंबा लंबा हाँकने लग जाते हो, तो इसको सामान्यीकरण कहते हैं। यहां तो बच्चा अनुनासिक चिन्हों के प्रति क्या है दोस्तों, बच्चा ये सजग है ना। तो साथियों यहाँ पे जो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय में भाषा की क्लास के दौरान अगर कोई कार्यक्रम आप शुरू कर रहे हो तो सबसे जरूरी क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता, कार्यक्रम शुरू करते समय लिखित क्षमता को पहचानना, ओके। बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बिल्कुल सही। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, एकदम सही। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, ये भी सही। अब आप मुझे बताओ कौन सा परफेक्ट है? साथियों ये सीटेट की खूबी है, चारों विकल्प बहुत नीक लगेगा। अब अगर कोई कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है मैं बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति को देखने की कोशिश करूंगा कि बच्चा अपने विचारों को रखते समय कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, किन संदर्भ में बोल रहा है। यानी साथियों आपका जो उत्तर होगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे, कई बार बच्चा जब स्कूल आता है तो 2 या 3 भाषाओं को डॉट डॉट और बोलने की क्षमता से लैस होकर आता है। ये क्वेश्चन 2015 में आया, यही क्वेश्चन 18 में आया, यही क्वेश्चन 19 में आया, 21 में कई बार आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया, साथ ही 24 में भी आया। मतलब बार बार कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 और 3 भाषाओं को क्या समझने और बोलने की क्षमता से, देखो पढ़ने नहीं, 2-3 भाषाओं को समझता है। एक तो अपने घर की बोली समझेगा, एक खड़ी हिंदी समझेगा, एक भोजपुरी समझ जाएगा। मतलब 2-3 भाषाओं को तो कम से कम वो समझने और बोलने की क्षमता पे लैस होता है। अवधि अपने घर की बोली बोल ही लेगा और खड़ी हिंदी बोल लेगा, बस इतना कर सकता है। तो यही साथी इसका राइट आंसर है ना। चलिए प्रिय मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ घुमाता हूं साथी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डॉट डॉट को सीखना और उसकी डॉट डॉट को सीखना है। अब ये जब क्वेश्चन आते हैं ना तो इंसान कितना भी पढ़कर जाए लेकिन वो फंस जाता है, लेकिन आप नहीं फंसोगे। इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में 90 प्रश्न ऐसा ही रहेगा। इसीलिए कहता हूं कि जब आप इस क्लास को देखो तो दिल दिमाग सब कुछ एक जगह रखो, क्योंकि 90 प्रश्न आप सही कर रहे हो, चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, दोनों में ही पेडागोजी इसी तरह 90 प्रश्न रहेगा। भरिए साथी।
किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डॉट डॉट को सीखना और उसकी डॉट डॉट को सीखना। अवधारणा और विषय वस्तु, या फिर विषय वस्तु उपयोगी, या फिर अवधारणा और शब्दावली, या शब्दावली या विषय। मुझे लगता है कि आप इतना समझदार हो चुके हो। अवधारणा और शब्दावली, जब आप किसी विषय को समझते हो तो पहले उसके विषय छोड़ो। मान लो किसी व्यक्ति को समझना चाहते हो, तो मान लो आप हमको जानना चाहते हो, तो मेरे विचारों से पहले जानोगे ना, और विचार मेरे शब्दों से झलकेंगे। समझे कि नहीं समझे? यानी हमारी अवधारणा को आप सीखते हो, फिर हमारी शब्दावली को सीखते हो, है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पेपर में बनने के प्रबल चांस हैं, है कि नहीं? चलिए साथी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा का आकलन मतलब बच्चे की बोली को मैं जज करना चाहता हूँ, इसके संस्कार कैसे हैं। संस्कारों का पता चलेगा उसकी बोली बोलने से, उसके भाषा प्रयोग से, उसके शब्दों की चयन से पता चलेगा कि उसकी भाषा फैली कैसी, संस्कार कैसे हैं। पठन क्षमता तो लिखी हुई चीज को तो कोई भी पढ़ सकता है, तो इससे कौन सा संस्कार पता चलेगा? उसके भाषा प्रयोग करने की कला, बिल्कुल सही। लेखन क्षमता, लेखन क्षमता से किसी की भाषा का प्रयोग मतलब किसी से संस्कार का प्रयोग नहीं पता चलता है। और बोलने की कुशलता का ये कोई मतलब नहीं। देखो, संस्कारों का पता इंसान के भाषा प्रयोग करने से प्यारे भाई पता चलता है। तो ऐसे में साथियों, मेरे भाइयों, आपका जो जवाब होगा मेरे दोस्त, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, है कि नहीं? चलिए साथी, आ जाइए। आजकल पानी के प्यास की बहुत ही जरूरत है। इनमें से कौन सा भाषा के आकलन में सबसे कम प्रभावी है? अगर किसी बच्चे की बोली को तुम जज करना चाहते हो तो सबसे कम प्रभावी क्या है? बच्चा अगर कहानी कहेगा तो इसका मतलब उसके स्वाभाविक विचार सामने आएंगे, हम उसकी विचारों को जान पाएंगे, ये तो सही है। कहानी लिखेगा तो भी पता चलेगा, घटना का वर्णन करेगा तो भी दिमाग लगा के बोलेगा। लेकिन मैं बोलूं और वो लिखे तो भैया श्रुत लेख करने पे थोड़ी कोई भाषा का आकलन हो जाएगा। श्रुत लेख लिख देने से थोड़ी कोई आकलन हो जाएगा प्यारे साथी। तो जो गलत है वही सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है साथी, वो बिल्कुल गलत है, वही सही होगा। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार आप किस रूप में लेते हो? बताओ साथियों। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, सही बात है, जाहिर सी बात है साथियों। इससे यह भी पता चलता है कि टीचर के पढ़ाने का अंदाज कैसा है। ये बात पूरी तरह सही है, ये अंशतः सही है, गलत है या निराधार है, अब आपको निर्णय लेना है साथी। आयोग क्या मानता है और आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह कथन पूर्णतः सही है या अंशतः सही है? गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं है प्यारे भाई। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका उत्तर यह होगा कि यह बात पूर्णतः सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथी नेक्स्ट, साथियों, ये सूचना उन भाइयों और बहनों के लिए है जिन लोगों को सीटेट पहली बार में पास करना है। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, और चूंकि देर काफ़ी हो चुका है, क्योंकि जुलाई अगस्त यही 2 महीना आपके पास है, सितंबर में आपको पेपर सीटेट का देना ही है, तो क्या करें? क्या इसके लिए कोई बैच खरीदें? बिल्कुल नहीं। बैच खरीदोगे फालतू 1000-1500 जाएगा, 5-5 घंटा डेली क्लास करना पड़ेगा। 5 घंटे डेली क्लास कर नहीं पाओगे, कर भी लोगे तो याद ही नहीं होगा।
गलती नंबर 2, मार्केट से मोटी मोटी किताबें खरीदकर मत लाओ। किताबों में सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रश्न होता है, पेडागोजी नहीं होती। और 2000 पन्ने से नीचे कोई किताब होता नहीं है, 2000 पन्ना पढ़ने में कई साल लग जाएगा। सीधी सी बात है, आपको पता है पूरे पेपर में 150 प्रश्न आता है, जिसमें 90 प्रश्न की पेडागोजी आती है। सबसे पहले आपको पेडागोजी का पैटर्न सीखना है। अगर ये कर लोगे तो भैया 90 नंबर आपको यही करा देगा। बचेगा दोस्तों 60 नंबर टॉपिक का, जहां लोग बहुत गलत करते हैं। टॉपिक में ऐसा ना हो कि तुम वो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो जो आना तो 1 नंबर का है, उसके चक्कर में 10-10 नंबर खराब कर रहे हो। साथियों, सीधी सी बात है, निश्चित रूप से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये भी मैं आपको डिसाइड करके दे रहा हूं। इसके लिए 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है। ये प्रीमियम नोट्स है साथी, जिसके अंदर पूरा पूरा सिलेबस कवर है। और इसे पढ़ने के बाद ना किताब, ना वीडियो, ना बैच, कोई ज़रूरत नहीं। और मैं वचन देता हूं आपको कि आप इससे 105, 108, 110 आराम से कर जाओगे। आपको कैसे मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे सीधा कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। रीमा ने तीसरी क्लास में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा तैयार किया और उनके अभिभावकों को दिया। रीमा ने यह जानकारी, देखो दोस्तों, मान लो कोई अध्यापिका है, उसने अपने बच्चे की जो पूरा जानकारी है, पूरा उसका शैक्षिक गतिविधि, चारित्रिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि का एक डेटा उनके अभिभावकों को देती हैं। तो ये किस आधार पर देती हैं? बच्चों का मुंह देख के, अवलोकन करके नहीं। पोर्टफोलियो एकदम सही, जांच सूची एकदम गलत, लिखित परीक्षा पूरी तरीके से गलत। आंसर एक ही होगा और वो है दोस्तों क्या? पोर्टफोलियो। क्योंकि पोर्टफोलियो जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे ने कब एडमिशन